हेलो किसान भाइयों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट उन्मेष डहरिया, फिशरीज इंस्पेक्टर। आप देख रहे हैं ऑस्कर फिशरीज। किसान भाइयों, मैंने एक नई सीरीज चालू करी है जिसका 2 एपिसोड आपने देखा होगा, जिसमें हम लोग मछली पालन से संबंधित राज्य शासित और केंद्र पोषित जो भी मछली पालन से संबंधित योजनाएं हैं उसके बारे में हम लोग किसान भाइयों को अवगत कराते हैं। उसी कड़ी में ये तीसरा एपिसोड आपके सामने प्रस्तुत है और इस एपिसोड में हम लोग 2 केंद्र शासित योजना के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहला योजना है दोस्तों आपका रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम एवं बायोफ्लॉक की स्थापना। आरएस सिस्टम के बारे में आपने सुना ही होगा। आरएस सिस्टम में हम लोग जो मछली पालन के जो पानी हम लोग यूज करते हैं उसको हम लोग कंटिन्यू जो बहुत सारे फिल्टर का जो प्रोसेस है उससे गुजारते हैं, जिससे पानी है वो साफ कंटिन्यू होते रहता है और वही पानी उसी सिस्टम में फिर से जा करके मछलियों के लिए उपयोगी साबित होता है। उसी प्रकार बायोफ्लॉक सिस्टम भी है, जिसमें हम लोग जो मछली का जो वेस्टेज होता है उसको हम लोग प्रोटीन सोर्स में कन्वर्ट करके मछलियों को फीड कराते हैं, जिससे हमारा जो फीड का जो कॉस्ट होता है दोस्तों वो कम आता है और हम लोग एक टैंक में ही इन मछलियों को पालन करते हैं। ठीक है, तो आरएस सिस्टम के लिए 3 अलग अलग साइज के हिसाब से अलग अलग उसका कॉस्ट है, उसका प्रोजेक्ट कॉस्ट है और उसका सब्सिडी भी अलग अलग होता है। मान लीजिए आप छोटा आरएस की स्थापना करना चाहते हैं। छोटा आरएस का मतलब है एक टैंक जिसका 100 घन मीटर प्रति टैंक की क्षमता होगी, है ना। और एवं बायोफ्लॉक कल्चर की स्थापना है वो 7 टैंक जिसका व्यास है वो 4 मीटर होगा और जिसकी ऊंचाई है दोस्तों वो 1.5 मीटर का होगा। और ऐसे दोनों सिस्टम के लिए प्रति इकाई लागत राशि है वो 7,50,000 रुपये तक आता है। मतलब आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट कितना हो गया, 7,50,000। और इसमें जो सामान्य वर्ग के लोग होते हैं उसको 40% सब्सिडी प्रोवाइड किया जाता है, मतलब 3 लाख रुपए तक की सब्सिडी है उनको प्राप्त होता है। वही अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति या फिर महिला वर्ग के लोग हैं उनको प्रोजेक्ट कॉस्ट का मतलब 7,50,000 रुपये में से 60% मतलब 4,50,000 रुपये का अनुदान राशि है वो सहायता के रूप में दिया जाता है। वही इसके अलावा मध्यम आरएस की स्थापना मतलब मिडिल साइज का स्थापना जब हम लोग आरएस सिस्टम को स्थापित करते हैं और मध्यम आरएस स्थापना में 6 टैंक जिसकी 30 घन मीटर प्रति इकाई टैंक की क्षमता होगी और प्रति टैंक इसमें 10 टन आप मछलियों का उत्पादन ले सकती हैं। एवं बायोफ्लॉक कल्चर की स्थापना मतलब 25 टैंक और प्रति टैंक 4 मीटर व्यास होगा और उस टैंक की जो ऊंचाई है दोस्तों वो 1 मीटर का होगा। प्रति इकाई लागत राशि 25 लाख रुपये, प्रोजेक्ट कॉस्ट है वो 25 लाख रुपये है ना। प्रति इकाई मतलब आपका एक टैंक का जो खर्च है उस पर 25 लाख रुपए तक का खर्च है वो आएगा, जिसका 40% सामान्य वर्ग के लोगों को मिलेगा सब्सिडी मतलब 10 लाख रुपए। वही SC, ST और महिला वर्ग को दोस्तों 60% मतलब 15 लाख का अनुदान राशि सहायता के रूप में दिया जाएगा। वहीं आपका बड़ा आरएस अगर स्थापना करेंगे मतलब 6 टैंक जिसकी कैपेसिटी है वो 90 घन मीटर की होगी और प्रति टैंक क्षमता उसमें 40 टन आप मछलियों का उत्पादन ले पाएंगे। एक टैंक में 40 टन तक का उत्पादन ले पाएंगे। वहीं बायोफ्लॉक कल्चर की स्थापना के लिए 50 टैंक जिसका व्यास होगा दोस्तों 4 मीटर और उसकी ऊंचाई होगा 1.5 मीटर। तो प्रति इकाई लागत मतलब एक टैंक की प्रोजेक्ट कॉस्ट है दोस्तों वो 50 लाख रुपए तक आएगा। और इसमें दोस्तों हम लोग सामान्य वर्ग को 40% सब्सिडी देते हैं मतलब 20 लाख रुपए। वहीं SC और ST और महिला वर्ग को दोस्तों हम लोग 60% सब्सिडी राशि देते हैं मतलब 30 लाख रुपए तक का अनुदान राशि सहायता के रूप में प्रदान किया जाता है। ठीक है, वहीं दूसरा आप अगर अपने जलाशय में केज कल्चर का स्थापना करना चाहते हैं। केज मतलब जैसे 25 से 30 फीट जब गहरा जलाशय होता है वहां पर हम लोग दोस्तों केज कल्चर स्थापित करते हैं। केज एक प्रकार का फ्रेम होता है जिसके नीचे जाल है उसको बिछाया जाता है और सिंकर की सहायता से चारों कोनों को तालाब जो जलाशय है उसके नीचे डिप किया जाता है
और उसी जाल में पानी के अंदर हम लोग एक क्लोज इन्वायरमेंट में अपने मछलियों को तैयार करते हैं। उसको हम लोग केज कल्चर कहते हैं। तो केज कल्चर प्रति केज इकाई लागत, मतलब एक केज को स्थापित करने के लिए और उसमें मछली पालन करने के लिए दोस्तों 3 लाख रुपए तक का प्रोजेक्ट कॉस्ट आता है, जिसमें हम लोग सामान्य वर्ग के लोगों को 40% राशि, मतलब 1,20,000 की अनुदान राशि प्रदान करते हैं। वहीं SC ST और महिला वर्ग को दोस्तों 60%, मतलब 1.80 लाख का, मतलब 1,80,000 का सहायता राशि है वो SC ST और महिला समुदाय के लोगों को दिया जाता है। तो ये केंद्र शासित योजनाएं हैं और इन दोनों ही योजना के लिए दोस्तों आपके पास एक निश्चित पैसे होने चाहिए, क्योंकि पहले हम लोग पैसे को लगवाते हैं, मतलब इनिशियल अमाउंट आपको देना पड़ता है। उसके बाद जब योजना चालू होती है फिर आप धीरे धीरे आपके खाते में पैसा है वो पूरा बनने के बाद एक साथ आपके खाते में पैसा आ जाता है। तो इन सभी योजनाओं को लाभ उठाने के लिए आपको जरूरी डॉक्यूमेंट्स, जैसे आपका अगर जमीन है तो उसका नक्शा खसरा B1, इसके अलावा दोस्तों आपका आधार कार्ड, आपका बैंक पासबुक है ना, और आपका जाति प्रमाण पत्र, ये सारी चीज़ें हैं वो आपको मछली पालन विभाग का जो ऑफिस होता है वहाँ पर जा करके उसको सबमिट करना रहता है। इसके अलावा दोस्तों आप डायरेक्ट अपने मछली पालन विभाग में जा करके भी डायरेक्ट इन योजनाओं के बारे में जानकारी ले सकते हैं। वीडियो बनाने का उद्देश्य ये है कि जो किसान जिनको सब्सिडी के बारे में नहीं पता रहता उनको ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है, क्योंकि बहुत जगह मछली पालन का ऑफिस नहीं रहता। तो मैं अपने वीडियोस के माध्यम से आपको जो केंद्र शासित मछली पालन से संबंधित योजनाएं हैं उसको आपको अवगत कराना चाहता हूं। इसी कड़ी में मैंने ये वीडियो है वो बनाया है। आशा करूंगा आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर ऑस्कर फिशरीज पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही और योजना और मछली पालन संबंधित रेगुलर वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा। इसके अलावा दोस्तों मेरे मन में एक सवाल है, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि मैं मछली पालन का एक कोर्स बनाना चाहता हूँ, तो आपका इस पर क्या ओपिनियन है उसको ज़रूर आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा, तभी मैं उस पर इनिशिएटिव लूँगा कि बनाना है कि नहीं बनाना है, कैसा स्ट्रक्चर होगा, उस पर अच्छे से डिटेल में मैं वीडियोस बनाना चाहूँगा। और ये ऑनलाइन कोर्स है दोस्तों, वो पेड रहेगा, इसके लिए आपको थोड़ा अमाउंट खर्च करना पड़ेगा। तो ज़रूर इस मैटर पर आप अपना ओपिनियन ज़रूर रखिएगा कि मेरे को पेड कोर्स, ऑनलाइन मछली पालन से संबंधित कोर्स बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बड़ों का सम्मान करिए, छोटों को प्यार करिए और खुद का ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।